Good morning to all of you, my dear friends and audience। आज फिर एक नई टॉपिक्स के साथ आया हूँ। क्लास 12वीं का पोएम चैप्टर है एन एपिटाफ। उसकी चर्चा आज हम लोग करते हैं। समरी में 5 नंबर अक्सर इससे पूछा जाता है। आप लाइन बाय लाइन करके एक्सप्लेन सुनिए, देखिए और सीखिए। अगर आप कक्षा 10वीं में 12वीं में है तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप भूल नहीं सकते, उस तरीका से समझाएंगे। लाइन बाय लाइन करके एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप निश्चित रूप से देखते होंगे तो निश्चित रूप से आप सीखिएगा। ये मेरा चैलेंज है कि आप निश्चित रूप से सीखिएगा। तो एक्सप्लेन करते हैं, देखिए। एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है स्मृति स्थल। यानी याद रखिए, आप जाते होंगे कब्रिस्तान में तो एक चिन्ह रहता है क्रॉस का, तो वो स्मृति स्थल होता है। तो आज एन लगा हुआ है इसलिए कि एन का मतलब एक होता है, एपिटाफ हो गया स्मृति स्थल। किसी को याद करते हैं तो वही स्मृति स्थल होता है। तो कभी भी इसमें एक लेडी है, उसको याद कर रहे हैं, उनकी बारे में चर्चा है। तो वो तो कहानी हम लोग जानेंगे पोएम में, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके लेखक जो है वाल्टर डेला मेयर, उनके बारे में जानते हैं। तो आइए वाल्टर डेला मेयर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। याद रखने के लिए बहुत से बच्चे इसको वाल्टर ढेला मारे कहते हैं, लेकिन शुद्ध इसका होता है वाल्टर डेला मेयर। फर्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। वाल्टर डेला मेयर 1873 टू 1956। इसका मतलब यह हुआ कि वाल्टर डेला मेयर का जन्म 1873 में हुआ था और मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। Was born in the village of कार्ल्टन in Kent। कार्ल्टन एंड किंट मतलब ये हुआ कि वाल्टर डेला मेयर का जन्म जो हुआ था एक गांव में हुआ था, जो कार्ल्टन के गांव था, और वह केंट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, जो इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में। यहीं पर उन्होंने जन्म लिया था। देश का नाम था इंग्लैंड, जगह थी केंट कार्ल्टन के गांव। वहां पर वाल्टर डेला मेयर का जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर इज एट द एज ऑफ 4। लॉस्ट मतलब होता है खो जाना, अर्थात उसने 4 वर्ष की अवस्था में ही अपने पिता को खो दिए थे। मतलब यह हुआ कि 4 वर्ष के जब वाल्टर डेला मेयर थे तो उनके पिताजी इस दुनिया से चले गए, अर्थात स्वर्ग सिधार गए, अर्थात उनको मृत्यु हो गई थी। एंड हिज टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। और 4 वर्ष के बाद वहीं से मूव करके वहां से फिर वह लंदन चले गए, अर्थात पिताजी जब इनका डेथ कर गए तो उनके बाद वह लंदन चले गए। ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल। ही इज नॉन वह जाने जाते थे। सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील। कंसर्न मतलब होता है चिंता, अर्थात वे जाने जाते थे संवेदनशील चिंता के साथ विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, एंड मतलब और, वर्ल्ड मतलब दुनिया, ऑफ द सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल का अर्थ होता है अलौकिक। इसका मतलब यह हो वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, दुनिया के बच्चे
सुपर नेचुरल के रूप में वहां जाने जाते थे, अलौकिक थे। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, उनकी कृतियां थी जिसका नाम था सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों के लिए गीत, एंड द पीकॉक पाई, ये नाम है। अर्थात वॉल्टर डेलामेर के द्वारा लिखा गया कौन कौन सा चैप्टर था? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई। डेपिक्ट वर्ल्ड्स ऑफ ड्रीम, डेपिक्ट अर्थ हुआ चित्रित, अर्थात उन्होंने वर्ल्ड्स ऑफ ड्रीम, तो दुनिया के सपने में उन्होंने सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक को उन्होंने चित्रित किए थे, अर्थात लिखे थे। बट लेकिन इवन इन दिस सॉन्ग्स, लेकिन यह गीत, देयर इज ए नोट ऑफ मेलनकॉली, इनका जो ये गीत था वह मेलनकॉली था, देयर इज ए नोट ऑफ मेलनकॉली नहीं था। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, अमानवीय। कवि मेक्स अस, हम लोग के लिए बनाते हैं, अवेयर ऑफ इनह्यूमन कंडीशन, अमानवीय स्थिति को, मॉडर्न अर्थात आधुनिक जिंदगी या अमानवीय स्थिति को वो तैयार करते थे। ही सोज हिज जीनियस, उन्होंने देखा, हिज जीनियस, उसकी जीनियस को, कुशाग्र बुद्धि को, बाय इवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। फ्रेश मतलब ताजा, इंटरेस्ट मतलब स्वाद, मतलब जो रुचि होता है, रुचि लेना इस थीम में, पुरानी थीम में किस प्रकार से रुचि लेते हैं, वो किस प्रकार से दिखाते हैं, वो चीज को इसमें बताया गया है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम, मतलब एलिजाबेथ द्वितीय जो रानी थी उनको सम्मानित किया गया था। 7 विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, कब? 1953 में उनको सम्मानित किया गया था। तो ये तो अब तक हमने पढ़ा था कवि के बारे में। अब आते हैं पाठ में, थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत सुंदर तरीका से कवि ने इसको वर्णन किया है, देखिए। Here lies a most beautiful lady, light of step and heart was she। देखिए, लाइट ऑफ स्टेप का मतलब क्या होता है, थोड़ा आप देख लीजिए, बुक में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। लाइट ऑफ स्टेप का मतलब दिखाई पड़ रहा होगा। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट मतलब हुआ हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर एंड हैड नो कमिटमेंट। इसका मतलब यह होता है कि एक लड़की जो थी, जो बिना बात के इधर उधर घूमने की उसकी आदत थी, वही वह लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। पंक्ति पर आते हैं, देखिए। कहते हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि यहाँ जो सोई हुई एक लेडी है जो बहुत सुंदर थी। कैसी थी? मोस्ट ब्यूटीफुल। एक होता है, देखिए डिग्री आपने 3 पढ़ा होगा, ब्यूटीफुल, सुंदर, मोर ब्यूटीफुल, उससे सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब होता है सबसे सुंदर। यहाँ बताएगा मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मतलब उससे सुंदर दूसरा कोई नहीं है। कि यहाँ जो सोई हुई लेडी है, महिला है, वह कभी बहुत ही सुंदर थी, सबसे ज्यादा वह सुंदर थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी, लेकिन उसकी आदत क्या थी? वो बिना बात के इधर उधर घुमा करती थी, कोई दूसरा काम नहीं करती थी, जो काम करना चाहिए वो नहीं करती, बल्कि वो घूमती फिरती रहती थी। ये लेडीज के बारे में बता रहा था। उसको हम इसलिए जानते हैं कि वह बहुत सुंदर थी, लेकिन वह ऐसा कोई काम नहीं किया था लोग उसको याद करें अच्छी तरीका से। वह क्या करती थी? वह इधर उधर बिन बात के घूमते रहती थी। कहते हैं आई थिंक, मैं सोचता हूं,
आई थिंक, थिंक मतलब सोचना, मैं सोचता हूँ शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूँ कि वह सबसे सुंदर लेडी थी, सबसे सुंदर महिला थी। दैट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, कहाँ, वेस्ट कंट्री में, वेस्ट कंट्री के पश्चिमी देश का सबसे सुंदर महिला जो थी वही लेडी थी। कौन, जो सोई हुई है। बट लेकिन ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी ब्यूटी पासेस कहते हैं, वेनिसेस मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। कहता है सुंदरता जो है एक ना एक दिन खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाएगी। ब्यूटी सुंदरता गुजर जाएगी, लेकिन however तब तक रेयर इट बी एंड द व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर दिस लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री। देखिए वेनिसिस का अर्थ क्या, मैंने तो पहले ही बता दिया, समाप्त। रेयर मतलब दुर्लभ होता है। क्रम्बल, देखिए क्रम्बल का मतलब क्या होता है, क्रम्बल का मतलब होता है, ध्यान से देखिए, क्रम्बल, क्रम्बल होता है फॉल डाउन इन पीस, हेयर डाई, मरने के लिए तैयार हो जाना, कहते फॉल डाउन इन पीस, शांति के लिए गिरना। रेयर मतलब होता है नॉट, नॉन कॉमन। डिसअपियर मतलब होता है जो सामने नहीं अपियर होता है। तो वही उस लेडी के बारे में कहते हैं, वो इतनी सुंदर थी कि बट ब्यूटी वेनिसेस, कहते हैं कि सुंदरता जो खत्म हो जाती है, ब्यूटी पास से सुंदरता गुजर जाती है, लेकिन दुर्लभ हो जाता है क्या, रेयर इट बी द व्हेन आई क्रम्बल, जो मैंने काम किया था, मेरे किया गया वर्क जो होता है, काम जो होता है, वह सब दिन रह जाता है। तो हु विल रिमेम्बर, कहता है वह कौन याद करेगा। दिस लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री, कहते वेस्ट कंट्री में जो अभी मरी पड़ी हुई है इस स्मृति स्थल में, उस लेडी को कौन याद करेगा। कहने का मतलब ये बता रहे हैं कवि कि जो यहाँ महिला सोई हुई है, पड़ी हुई है कब्रगाह में, ग्रैब में, वह वेस्ट शहर के सबसे सुंदर महिला थी, लेकिन उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था, बल्कि वह इधर उधर भटकती रहती थी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि वह इतनी सुंदर है कि मैं हूं तो अभी याद कर रहा हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद मैं जब नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा, तो उसको कौन याद करेगा। वही यही चिंतित है इसी में। तो इसमें कविता में आप बता समझ गए होंगे। और एक पंक्ति में ये भी कहा गया कि सुंदरता जो होती है वह समाप्त हो जाती है, गुजर जाती है, लेकिन जो उच्च क्वालिटी जो होता है, ज्ञान जो होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो हमको वैसा काम करना चाहिए ताकि उस लेडी जो थी वह उतना अच्छी काम नहीं की थी, लोग याद नहीं करें, हम लोग इतना काम करें कि हम लोग को नाम हो। द रेयर रेयर इट बी एंड द व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर, कौन इसको याद करेगा, इस लेडी को, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्रीज, वेस्ट कंट्री में अगर मैं अभी जिंदा हूं तो याद कर रहा हूं, लेकिन चला जाऊंगा तो कौन याद करेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट पोएम लेकर आऊँगा। और आप निश्चित रूप से मुझसे जुड़े रहिए, अगर एग्जाम तक आप जुड़े रहते हैं तो आपको 100 में 100 अंक भी आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो पुनः आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इस पाठ को पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। तो थैंक्स ए लॉट ऑफ, जय हिंद, जय भारत।